नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आप सबको बता दूं, ये वो मौका है। एमपी पुलिस एवं सभी वर्दीधारी पदों पर 3 सेंटीमीटर की कमी की गई थी। कहाँ है 3 सेंटीमीटर की कमी, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। क्या हमें भगत सिंह और लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा? क्या इतनी मजबूरी कर देती हैं सरकारें जब अपने ही वादों को नहीं समझ पाती हैं? क्या है ऐसा चीज़ कि जब पहले बहुत याद आती हैं, भांजियाँ याद आती हैं कि मेरी भांजी और टेंशन मत लेना, आप तुम्हारी भर्ती प्रक्रिया में तुम्हारी हाइट कम की जाएगी। और जब आप ऐसा कर देते हैं उसके बाद लड़की तैयारी करती है, उसकी क्या गलती है? आपके ऐसे आदेशों, आपके ऐसे निर्देशों पर अगर वो तैयारी कर रही है, पिछले 2 से 3 साल उसने अपने बर्बाद कर दिए हैं, उसके बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का ना तो सरकार का कोई हक है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी कोई हक है। अपने वादों पर टिके रहिए। आपके सरकार के वादे हैं, कोई मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई मोहल्ले की कोई मैं क्या कहूँ, कोई जोकर ने नहीं कहा है। ये बात कही एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हो सकता है कि इस लोकतंत्र में बातें कहने का हक ना हो सकता है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ना तो मैं कोई गलत बात कर रहा और ना कुछ कह रहा, मैं उनके वादों को याद दिला दे रहा हूँ। चलिए मैं लेकर चलता हूँ उस वादे पर, जो वादा लिखा गया था आज से कुछ सालों पहले, और कहा गया था कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए, उन मेरी भांजे भांजियों के लिए, खासकर भांजों को ठीक है, चलो भांजे, चलो जैसे भी करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। भांजियों के साथ आपने वादा किया था। राखी का मौका आ रहा है, क्या आप राखी के मौके में अपनी कैबिनेट से कह सकते हैं कि नहीं, हम भांजियों के लिए हाइट 155 करेंगे? मैं चाहता हूं सभी लड़कियों के, मुझे पता है लड़के पता नहीं इस बात को शेयर कर नहीं शेयर करेंगे, सभी लड़कियों की तो जरूर कहूँगा, आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए, मामा तक पहुँचाइए, चाहे जैसे ही पहुँचाइए, उनको याद दिलाइए इसका, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको अपनी बात याद दिलाइए कि आपने क्या कहा था। वो क्या कहा था आपने, वो डेट में दिखा रहा हूँ आपको, 17 जुलाई 2018 की। चलिए चलते हैं, एक एक बातों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको डेट याद हो तो देख लीजिए। पुलिस भर्ती परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को मिली ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट, इन्होंने सीधे दे दिया था। ये पब्लिश हुआ था 17 जुलाई 2018 को। आज किसी महिला ने मुझे सेंड किया और बोला सर हमारे लिए मांग उठाइए। मुझे तो समझ नहीं आता कभी कभी कि क्या ये सब चीज़ें छोड़ करके, पढ़ाना लिखाना छोड़ करके, क्या देश की या प्रदेश की राजनीति अपने हाथों में लेनी पड़ेगी? क्या फिर से एक बार एक गंध निकाल करके फिर से एक युवाओं को आगे आना पड़ेगा? क्या अब सवाल उठता है बार बार, क्या युवाओं को ये किताबें, ये सत्यनिष्ठा, ये सब चीज़ों को एक बार फिर से उठा करके अपने दाएं हाथ में किताबें और बाएं हाथ में राजनीति उठानी पड़ेगी क्या? बार बार एक क्वेश्चन घूमदाता मेरा जहन फिर से उठ जाता है कि जब बेरोजगारी की स्तर इस प्रकार का बढ़ता है तो क्यों ना फिर युवा, क्यों ना फिर आए, और क्यों अभी तक सिपहिया बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी खपा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि जिन सिंहासन पर आप बैठे हैं उन सिंहासन से हटा करके आपको ये खुद अपनी दावेदारी करे। लगातार मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर क्यों ना हम अपनी पार्टी बना करके खुद चुनाव उतरें, पर मैं उन्हें मना करता हूँ, हमेशा मना करता हूँ, यही मना करता हूँ, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करो। पर उनका एक ही जवाब आता है कि सर पढ़ाई क्या करें, जब अंगूठा छाप तो वहाँ पर मंत्री बन जाते हैं, या जिनके पास नॉलेज नहीं वो मंत्री बन जाते हैं, या तथाकथित बिना डिग्री वाले भी या फर्जी डिग्री लेकर के भी मंत्री बन जाते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, और उनके कारण देश में अव्यवस्था फैलती है, राज्य में अव्यवस्था फैलती है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने घर भरने से मतलब होता है। किसी भी मंत्री, नेता, मिनिस्टर, एमएलए का घर जाकर देख लीजिए मध्य प्रदेश में, जिनकी पहले कभी, जिनके घर में 1 एकड़ ज़मीन नहीं रही होगी, आज उनके पास ज़मीन को तो छोड़िए, इतनी दौलत, इतनी शोहरत है कि आने वाली उनकी 15 पीढ़ी बैठ के भी खाएँ तब भी धन कम जाएगा। और जिस जनता को और बहुत प्यार से वो कहते हैं, उस जनता के पास जाएंगे तो शायद उसके घर में खाने को भी ना हो। तो क्या ऐसे में न ये युवा फिर से ना उठेगा? क्यों ऐसा तो नहीं कि इनको फिर से लग रहा कि दारू और साड़ी बेच करके, साड़ी दारू और साड़ी बांट करके इनको वोट मिल जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं लग रहा? सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, अभी बात करता हूँ, पहले इनकी वादों के बाद बताता हूँ। पुलिस भर्ती परीक्षा महिला उम्मीदवारों को मिली ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर छूट, ये बात देख लीजिए 17 जुलाई 2018 की। तथ्यों के साथ मैं बात करता हूँ, फालतू बात मुझसे होती नहीं है। इसमें देखिए, पुलिस भर्ती में अप्लाई करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, पुलिस भर्ती परीक्षा महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई में छूट। कैसे देख, कह रहा है पुलिस भर्ती परीक्षा महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर छूट दी गई। पुलिस भर्ती में अप्लाई करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है कि पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर छूट दी गई है। यह छूट मध्य प्रदेश राज्य में दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई 158 सेंटीमीटर बजाय 155 सेंटीमीटर होगी। हालांकि यह नियम पिछली भर्ती पर लागू नहीं होगा। यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जब जेल पुलिस की भर्ती आई, जेल प्रहरी भर्ती आई, तो आपने ये नियम उसमें क्यों नहीं लागू किया? दूसरी चीज़,
अभी पुलिस की भर्ती आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से आप 158 कर दें। हम पूरी तरह से घोषणा करते हैं और मैं अपनी समस्त मध्य प्रदेश की बहनों के साथ जिनकी हाइट कम है और चाहती हैं कि उनका भाई आगे आए, कोई लड़े तुम्हारे लिए ना लड़े, लेकिन एक नाम और एक चेहरा याद रखना, ये चेहरा याद रखना, ये नाम याद रखना, दिनेश चौहान आपके साथ और आपके लिए हमेशा खड़ा है और आपके हक के लिए खड़ा रहेगा। मुझे भले ही मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और जिस दिन महिला शक्ति, महिला आशीर्वाद मेरे साथ है, जब साक्षात देवियाँ मेरे साथ है, तो जिसके सामने साक्षात भोलेनाथ नतमस्तक हो जाते हैं, तो फिर तो छोटी छोटी सियासतें हैं, ये तो टुच्ची टुच्ची सी हैं, क्या कर लेंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सबको खड़े होना पड़ेगा। याद रखना, अपनी बातें रखना बहुत उचित बात है, जहाँ हो वहीं से अपनी बातें रखो। कई तरीके हैं, आप मुझे अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं, 10-10 सेकंड की, 20-20 सेकंड की। हमें चाहिए ये अपनी भर्ती, और भर्ती में हमें 158-155 हाइट दीजिए, अपना वादा पूरा करिए। ट्विटर हैंडल के द्वारा अपनी वीडियोस को मुझ तक भेजिए, शिवराज सिंह चौहान तक भेजिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक भेजिए, जो आपके मामा जी हैं, और जो भी इससे संबंधित लोग हैं उन सबको यह जो मैंने आपको अभी जो अखबार की कटिंग दिखाई उसको भेजिए, ताकि आपके साथ भला हो सके। भले लड़के आपका साथ ना देंगे तो क्या हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और अपना साथ आप खुद दीजिए। आप माँ भगवती की अवतार हो, आप एक बार ठान लो तो दुनिया तो क्या, इस सृष्टि को हिला सकती हो। बस अपने पर आ जाओ। मैं सभी अपनी मध्य प्रदेश की देवियों से, मध्य प्रदेश की दुर्गांगियों से, मध्य प्रदेश की वीरांगनाओं से यही निवेदन करूँगा कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए आगे आओ, लक्ष्मीबाई बनो, अपने हक के लिए लड़ो, दुर्गावत रानी, दुर्गावती बनो, अवतार लो फिर से इस बार, क्योंकि अवतार लोगी तभी भला होगा इस प्रदेश का और आपके सभी नारी शक्ति का। अभी नारी शक्ति को सम्मान करते हुए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, इंकलाब जिंदाबाद।